हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद टेक टॉक विद ललित। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम इंटच स्काडा सॉफ्टवेयर में स्क्रिप्टिंग कैसे लिखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जितनी भी वीडियो अपलोड होती रहेंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो माय फ्रेंड्स, स्क्रिप्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है स्काडा सॉफ्टवेयर में। इंटच स्काडा सॉफ्टवेयर में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फीचर का यूज क्या होता है। बेसिकली इस फीचर का यूज ये होता है कि आपने अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपने डेवलप किया है स्काडा सॉफ्टवेयर में, तो अगर आपको उसको सिमुलेट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। उसको सिमुलेट करने के लिए हम स्क्रिप्टिंग राइट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं विजार्ड में जा रहा हूँ, यानी आपको एक्सप्रेशन टाइप करने होते हैं। तो विजार्ड में मैं एक स्लाइडर ले लेता हूँ एनालॉग रेफरेंस के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक स्लाइडर ले लिया, लाइक इस तरीके से मैंने यहाँ से स्लाइडर लिया, राइट। देन आप इसको नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नाम डिफाइन कर लिया, कोई भी नेम आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक नेम डिफाइन कर लिया, सपोज एस, राइट, या स्लाइडर के नाम का मैंने एक टैग बना लिया। टेबल स्लाइडर है, देन 0 से 100 का आप इसको डिफाइन कर दीजिए, सेव एंड क्लोज कर दीजिए। देन अगर आपको इसकी वैल्यू देखनी है तो आप यहाँ से हैश टाइप कर लीजिए, पॉइंट्स में भी वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ से एक स्लाइडर क्रिएट किया, राइट। उसके बाद आप इसको भी सेम टैग नेम दे दीजिए, यानी वैल्यू डिस्प्ले में एनालॉग जाएंगे, देन यहाँ पर आप सेम टैग नेम दे देंगे स्लाइडर। माय फ्रेंड, आप अगर रन टाइम जाते हैं तो आप देखते हैं जैसे ही स्लाइडर को आप स्लाइड करते हैं तो वैल्यू चेंज होती हुई दिखती है आपको। अभी आपने देखा, अगर आप इस स्लाइडर से कोई भी एप्लीकेशन या कोई टैंक वगैरह बनाते हैं, आप उसकी फिलिंग करते हैं तो इजीली कर पाते हैं, बट मैनुअली स्लाइड करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि ये स्लाइडर ऑटोमेटिकली वैल्यूज को इंक्रीज और डिक्रीज करे। उसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखनी होगी। तो ऑटोमेटिकली ये स्लाइडर अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, डिफरेंट टाइप्स की स्क्रिप्ट होती है फ्रेंड्स। जैसे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं स्क्रिप्ट में एप्लीकेशन स्क्रिप्ट, की स्क्रिप्ट, कंडीशन स्क्रिप्ट, डेटा चेंज, क्विक फंक्शन एंड एक्टिव एक्स इवेंट। ये इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो 6 तरह की स्क्रिप्ट होती है। तो सबसे पहले मैं जो अभी बताने आपको जा रहा हूँ वो है विंडो स्क्रिप्ट। तो विंडो स्क्रिप्ट के लिए आपको इधर लेफ्ट साइड में नहीं जाना होता, आप डायरेक्ट यहाँ पर विंडो पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे विंडो स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं। तो कंडीशन टाइप में सबसे पहले यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वाइल शोइंग आ रहा है। तो वाइल शोइंग का मतलब होता है जैसे ही मेरा स्काडा सॉफ्टवेयर रनिंग कंडीशन पे जाता है तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज हमारी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज होती जाती है। फिक्स टाइम इंटरवल कहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो वाइल शोइंग के जस्ट आगे एवरी एंड ये मिली सेकेंड जो है ये फिक्स टाइम इंटरवल होता है, आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टैग डिफाइन करना होगा। तो उससे पहले आप यहाँ पर एक्सप्रेशन देने से पहले यहाँ पर वाइल शोइंग पर जब क्लिक करेंगे तो और भी कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है ऑन शो, देन उसके बाद वाइल शोइंग, देन यहाँ पर ऑन हाइड। तो सबसे पहले ऑन शो की अगर बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे, जब भी आप रन टाइम पर जाएंगे यानी टच विंडो व्यूअर पे जाएंगे, तो जो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास स्लाइडर 0 से 100 तक का है, मैं चाहता हूँ कि जब भी स्लाइडर यानी स्लाइडर का टैग नेम जो स्लाइडर है मैंने इक्वल यहाँ पर 0 कर दिया एंड सेमी कॉलन लगा दिया। फ्रेंड्स, ये नीचे आप देख पा रहे हैं काफी सारे टूल अवेलेबल है, इफ, देन, एल्स, इफ, एंड इफ, ये सारे आप यूज करते हैं। तो ऑल्सो का मतलब मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट एक वैल्यू मेंशन कर दी कि स्लाइडर जो है जब भी आप रन टाइम जाएंगे यहाँ से विंडो व्यूअर पर तो आपने स्लाइडर 0 यानी इक्वल 0 कर दिया। जब भी आप रन टाइम जाएंगे तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रन टाइम पर 0 रहेगी। मैं आपको एक बार इसी को यूज करके दिखाता हूँ। ओके कर दीजिए, जैसे ही रन टाइम जाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए ये स्लाइडर की वैल्यू 0 है। मैं डेवलपमेंट में जा रहा हूँ, अगेन विंडो स्क्रिप्ट, अगेन विंडो पर राइट क्लिक किया, विंडो स्क्रिप्ट पे गया, देन ऑल्सो में ही है, यहाँ देखिए बोल्ड से लिखा हुआ आ गया क्योंकि ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड है, स्क्रिप्ट यूज यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पर स्लाइडर इक्वल टू 0 की जगह अगर यहाँ 20 में कर देता हूँ देन ओके करता हूँ, तो रन टाइम पे जब आप जाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्लाइडर 20 पर ही है बाय डिफॉल्ट, राइट। और फिर यहाँ पर आप विंडो स्क्रिप्ट पे गए, अगर आप चाहते ही नहीं स्लाइडर मेरा रन टाइम पे 30 पे जाना चाहिए तो आप यहाँ 30 लिख दीजिए, ओके कर दीजिए, देन रन टाइम पे जाइए तो आपको यहाँ पर 30 दिखेगा, राइट फ्रेंड्स।
शो डेवलपमेंट। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि विंडो स्क्रिप्ट में शो ऑन शो का मीनिंग क्या होता है। सो अभी यहाँ पर सपोज ऑन शो मैंने 30 रहने दिया, यानी जब भी आप रन टाइम में जाएंगे ऑन शो में 30, तो जब भी आप रन टाइम में जा रहे हैं यहाँ पर देखेंगे 30 हो गया है। डेवलपमेंट के बाद फिर से रन टाइम आएंगे तो ये 30 दिखाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट से जब आप ऑफलाइन जा रहे हैं, यानी सॉरी रन टाइम से जब आप ऑफलाइन जा रहे हैं यानी विंडो व्यूअर पर जाते हैं, जैसे मैं विंडो व्यूअर पे आ गया रन टाइम में तो 30 वैल्यू दिखती है क्योंकि ऑन शो में आपने 30 डिफाइन किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब मैं डेवलपमेंट में आऊँ यानी विंडो व्यूअर से मेकर में आऊँ तो मेरा डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, उसके लिए विंडो स्क्रिप्ट में ही दूसरा ऑप्शन एक और अवेलेबल होता है, ऑन हाइड। ऑन हाइड का मतलब होता है कि जब आप ऑफलाइन जा रहे हो रन टाइम से डेवलपमेंट में जा रहे हो तो क्या होना चाहिए डिफॉल्ट वैल्यू। तो स्लाइडर मैंने यहाँ पर टैग नेम दिया, देन यहाँ पर मैंने 0 कर दिया यानी सेमीकोलन। इसका मतलब यह है कि जब आप रन टाइम से डेवलपमेंट में आएंगे यानी विंडो व्यूअर से ऑफलाइन आएंगे यानी ऑनलाइन से ऑफलाइन आएंगे तो उस समय स्लाइडर का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ 0 कर दिया, रन टाइम गया तो देखिए जब रन टाइम जाऊंगा 30, लेकिन जब यहाँ से वापस जाऊंगा तो मेरा वैल्यू स्लाइडर का 0 हो चुका होगा। तो ऑन हाइड में जो भी यहाँ पर आप ऑन हाइड में जो भी ऑप्शन यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे ऑन हाइड में वो वैल्यू हमारा ऑफलाइन जाने पर रीड कर लेगा। फ्रेंड ये वैल्यू आपको दिखेगी नहीं, बट ऑन हाइड का मतलब यही होता है कि रन टाइम से जब आप डेवलपमेंट में जाते हैं तो क्या वैल्यू रहनी चाहिए। सो इस तरीके से मैंने आपको अभी ऑन शो और ऑन हाइड बताया। तो मैं ऑन हाइड वाली जो भी स्क्रिप्ट है मैं यहाँ से कंट्रोल ए करके मैं यहाँ से डिलीट करूंगा, देन ओके कर दूंगा। अभी सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट इसके अंदर लगी हुई है, वो भी ऑन शो के। ऑन शो में मैं यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ कि जब भी मैं रन टाइम जाऊँ तो स्लाइडर मेरा 0 पे होना चाहिए। फ्रेंड आगे मैं तीसरी जो कंडीशन है वाइल शोइंग पे जा रहा हूँ। वाइल शोइंग का मतलब होता है कि रन टाइम में जब आप जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद मेरी वैल्यू चेंजेस होती रहेगी। तो मैं यहाँ पर अभी एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ। और स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए कि जब भी मैं रन टाइम पे जाऊँ तो ये स्लाइडर धीरे धीरे इंक्रीज करे अपनी वैल्यू को और मैक्सिमम 100 तक चला जाए। तो बहुत सिंपल स्क्रिप्ट होती है माय फ्रेंड्स, बहुत सिंपल तरीका होता है, आपको बस टूल्स यूज करना है। जैसे कि अभी इनिशियली मैक्सिमम वैल्यू स्लाइडर की है 100 और आप चाहते हैं कि ये जैसे ही रन कराऊं तो मैं मैनुअली इसको स्लाइड ना करूं, तो 0 से लेके 100 तक के बीच में वेरिएशन होने चाहिए यानी ऑटोमेटिकली वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्रेशन टाइप कर सकते हैं यानी इफ कंडीशन, इफ यानी ये कंडीशन है, आप हिंदी में बोलेंगे यदि, तो देन आप यहाँ से टैग नेम लिख लीजिए यानी स्लाइडर का टैग नेम अभी स्लाइडर ही है, बाकी आप कुछ भी दे सकते हैं, ABC कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से के बराबर या उससे कम। तो अभी मैक्सिमम वैल्यू मेरी स्लाइडर की है 100, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 99। इसका मतलब मैंने 99 क्यों लिया कि 99 के बराबर हो जाए या 99 से कम है इसका वैल्यू टैग का। देन यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ स्लाइडर इक्वल टू यानी इक्वल टू स्लाइडर +1, देन सेमी कॉलन से आप ये एक्सप्रेशन बंद करेंगे, देन एंड इफ करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्लाइडर मेरा यानी टैग नेम की जो वैल्यू है वो अगर 99 से कम होता है देन स्लाइडर में एक एक का इंक्रीमेंट होते रहना चाहिए। तो स्लाइडर बराबर स्लाइडर +1। तो पहले लूप में अगर स्लाइडर का वैल्यू 1 है देन स्लाइडर के 0 में यानी 1 + 0 यानी 1, 1 बराबर 1 + 1 देन 2, 2 बराबर 2 + 1 देन 3, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये वैल्यू ऐड होती रहेगी और ये अपने आप होती रहेगी, क्योंकि वाइल शोइंग का मतलब ही यही होता है। कितने मिली सेकंड के बाद होना चाहिए आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 1 मिली सेकंड। इसका मतलब फ्रेंड ये है कि एक एक का जो एडिशन होगा स्लाइडर की वैल्यू में वो हर 1 मिली सेकंड के बाद होगा। और कहाँ तक जाएगा, जो कंडीशन यहाँ पर मैंने दी हुई है वहां तक जाएगा। तो कंडीशन क्या दी हुई है मैंने, स्लाइडर इज लेस देन इक्वल टू 99। इसका मतलब यह है कि 99 इक्वल टू 99 + 1 यानी 100 इक्वल टू 100 + 1, आगे जाएगा नहीं क्योंकि ये सिर्फ 100 पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है स्लाइडर इज लेस देन इक्वल टू 99। तो 99 से जब कम हो वैल्यू या 99 के बराबर तभी इंक्रीमेंट होगा, यही मैंने एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ऑन शो में क्या लिखा है कि स्लाइडर इनिशियली 0 पे ही रहे, देन फिर मैंने इसी में ये, तो दोनों स्क्रिप्ट मेरी एक साथ रन करेंगी। देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट यूज 2 दिखा रहा है, आप ओके कर दीजिए, रन कराइए तो इनिशियल स्लाइडर स्टार्ट 0 से ही होगा। फ्रेंड जैसे डेवलपमेंट में गया फिर से मैं रन टाइम आया तो आप देखेंगे ये स्टार्ट 0 से ही हुआ, क्योंकि ऑन शो में मैंने
स्लाइडर की वैल्यू 0 डिफाइन की थी, तो स्लाइडर मेरा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और आप देखेंगे कि कहां तक जाके रुकेगा। तो स्लाइडर आप देखेंगे सीधे 100 पे जाके रुक गया, क्योंकि एक्सप्रेशन वही चल रहा है, स्लाइडर इक्वल टू स्लाइडर प्लस 1, यानी 99 इक्वल टू 99 प्लस 1 बराबर 100 होता है। आगे ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये जब भी आप इसको रन टाइम पे लेके जाएंगे 0 से ही स्टार्ट होगा, या इवन आप मैनुअली भी इसको डाउन करेंगे तो भी इंक्रीज करता रहेगा ये, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन यही लिखा हुआ है कि 99 से कम होगा तो वैल्यू इंक्रीज करेगा। राइट, तो आगे देखेंगे आपका 100 पे जाके रुकेगा। डेवलपमेंट में आप आ जाइए, फिर से कुछ चेंजेस करने हैं आप चाहते हैं यहाँ से वाइल स्विंग पे। अब आगे का एक्सप्रेशन मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ। अगर मेरे को ये चेंज करना है कि नहीं, मैं मैनुअली बार बार 0 की तरफ लेके आ रहा हूँ इसको, लेकिन मैं चाहता हूँ ये अपने आप 0 पे चला जाए और फिर से वैल्यू इंक्रीज करे, तो आप एक और एक्सप्रेशन फ्रेंड्स यहाँ पर राइट कर सकते हैं, इफ, फिर यहाँ से मैंने लिख दिया स्लाइडर। अगर अब होना क्या चाहिए कि अगर ये 100 पे पहुंच जाए या 99 से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाना चाहिए, स्लाइडर 0 पे आ जाए। वही एक्सप्रेशन लिखना, बहुत सिंपल स्क्रिप्ट होती है। इफ स्लाइडर इज ग्रेटर इक्वल 99, अगर मैंने यहाँ पर लिखा इज ग्रेटर इक्वल 99, देन क्या होना चाहिए, स्लाइडर मेरा कहाँ पे चला जाए, इक्वल टू 0। तो आप इसको 0 पे भेज सकते हैं, सेमीकोलन एंड एंड इफ कर दीजिए। तो देखिए पहले कंडीशन में ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा, जब अगर स्लाइडर 100 पे पहुंच जाएगा तो क्योंकि 99 से ज्यादा होता है 100, तो फिर ये कंडीशन लगेगी, यानी स्लाइडर अपने आप 0 पे आ जाएगा, आपको मैनुअली 0 पे लाने की जरूरत नहीं होगी। ओके कर दीजिए, रन कराइए, तो आप देखेंगे यहाँ से पहले ये वैल्यू इंक्रीज करेगा, ये देखिए हर 1 मिली सेकेंड पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद ऑटोमेटिक स्लाइडर मेरा कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन दूसरा यही लिखा था कि अगर स्लाइडर की वैल्यू 99 से ज्यादा हो जाती है तो मेरा स्लाइडर कहाँ पे आ जाए, 0 पे आ जाए। तो इस तरीके से एक छोटी सी स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर लिखी। फ्रेंड अभी आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि ये तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखा। आप देखेंगे वाइल स्विंग में मैंने इतनी कंडीशन लगाई, अगर खाली आप इतना ही लिखते हैं तो ये कंडीशन मेरी 0 से 100, 0 से 100 मेरा स्लाइडर चलता रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि ये स्लाइडर कंट्रोल मेरा बटन से हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक बटन लेना होगा, यहाँ से सपोज मैंने ये बटन ले लिया है और इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि किस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूट, राइट क्लिक करके सब्स्टिट्यूट एंड सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग में चले जाइए और यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा ऑन ऑफ बटन, राइट। उसके बाद आप चाहे तो एक इंडिकेटर भी ले सकते हैं जिससे कि आपको अगर ये ऑन ऑफ हो रहा है तो यहाँ पर इंडिकेशन भी आना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर आपको टैग नेम देना पड़ेगा, आपको बटन का टैग नेम देना पड़ेगा। जब तक आप टैग नेम नहीं देंगे काम नहीं करेगा। तो बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। टच पुश बटन में डिस्क्रीट वैल्यू पे जाइए, यहाँ पर टैग नेम आपको दूसरा लेना पड़ेगा। आप सेम टैग नेम नहीं ले सकते क्योंकि स्लाइडर एक एनालॉग है, बटन एक डिजिटल होता है। तो यहाँ पर मैंने सपोज यहाँ पर एक टैग नेम बनाया, बटन के नाम का टैग नेम बना लिया, टॉगल बटन बनाया, ओके कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया, मेमोरी डिस्क्रीट में सेव एंड क्लोज कर दिया। देन आप इंडिकेटर पर डबल क्लिक कर लीजिए, देन फिल कलर पर डिस्क्रीट चले जाइए और सेम टैग नेम आप यहाँ पर ले लीजिए। ऑन कलर जनरली हमारा रेड ग्रीन होता है, ऑफ कलर रेड होता है। देन अगर आप चाहते हैं मैसेज भी मेरा लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर हैश ले लीजिए, इसका थोड़ा सा फॉन्ट्स आप इंक्रीज कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर इसको डबल क्लिक करिए और वैल्यू डिस्प्ले में डिस्क्रीट आप डिफाइन कर दीजिए। पहले तो सेम टैग नेम लेना पड़ेगा। ऑन मैसेज हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं स्लाइडर रनिंग, राइट, एंड यहाँ पर ऑफ मैसेज स्लाइडर नॉट रनिंग। तो अभी यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा हो गया है, तो उस केस के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं स्लाइडर नॉट रनिंग, राइट। देन आप ओके कर दीजिए। तो ये अभी मैंने सिर्फ स्लाइडर का ऑलरेडी स्क्रिप्ट चल रहा है, ये तो मैंने एक बटन बनाया है, ये अभी कोई कनेक्टेड नहीं है मेरा स्लाइडर से क्योंकि मैंने सिर्फ एक डिजिटल टैग बनाया। अब आपको इसको डिफाइन करना है सेम इसमें। तो माय फ्रेंड कुछ भी चेंज नहीं करना, एक लिटिल चेंज होता है। विंडो स्क्रिप्ट में जाइए, ऑल्सो आप एज इट इज रहने दीजिए, वाइल स्विंग पे आ जाइए। अब आपको पता है कि बटन का टैग नेम बटन है, ऑन ऑफ बटन का। तो आपको क्या करना है, क्या चाहते हैं आप, जैसे घर में फ्रेंड्स पंखा लगा होता है, फैन होता है, आप एक बटन को ऑन करते हैं, फैन चलने लगता है, बटन को दोबारा प्रेस करते फैन बंद हो जाता है। वही एक सेम उसी प्रिंसिपल पे हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके का हमें एक स्क्रिप्ट लिखना है। यानी मैं स्लाइडर को इसी ऑन ऑफ बटन से कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
आपको बटन का टैग नेम इसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं एक कंडीशन इसके अंदर इम्प्लीमेंट करूंगा और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जब बटन मेरा ऑन हो देन स्लाइडर मेरा स्टार्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड आपको अच्छे से पता है कि बटन एक डिजिटल होता है, डिजिटल में दो स्टेट होती है, 0 या 1। तो 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट में बटन है और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। तो मुझे 0 या 1 को यहाँ पर डिफाइन करना है। तो फ्रेंड एक आपने लॉजिक गेट पढ़ा होगा, एंड गेट आप जानते होंगे। एंड गेट के ट्रुथ टेबल के बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको सभी को अच्छे से पता होगा। तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है कि दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। दोनों में इनपुट अगर 0 0 है आउटपुट भी 0 होगा। अगर कोई एक इनपुट 1 है दूसरा 0 है तो भी आउटपुट ऑफ होगा। अगर पहला इनपुट 0 है दूसरा ऑन है तो भी आउटपुट ऑफ होगा। लेकिन अगर दोनों 1 1 है देन आउटपुट 1 होगा। तो 1 1 का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू है देन ओनली हमारा आउटपुट ऑन होगा। तो यानी जो लॉजिकल एंड गेट होता है उसी तरह का एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इफ के बाद यहाँ पर ही सीरीज में मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा इफ, देन मैंने यहाँ पर लिखा बटन एंड, क्योंकि मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन लेके जाना है तो यहाँ पर मैंने डबल इक्वल टू 1 एंड यहाँ से एंड। तो एंड मैंने ये डबल इक्वल टू 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि बटन जब ऑन होगा यानी 1 होगा एंड स्लाइडर मेरा 99 से कम। इसका मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन जब एक साथ ट्रू होंगे देन उसके बाद ही इंक्रीमेंट होगा। आप फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बटन इज डबल इक्वल टू 1, बटन इज डबल इक्वल टू 1 एंड, एंड का मतलब होता है वही लॉजिक गेट वाला एंड। तो लॉजिक गेट वाले एंड से पहले वाला ये एक तरह का इनपुट हो गया और उसके दूसरे वाला दूसरे तरह का। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू मतलब अगर स्लाइडर की वैल्यू 99 से कम है एंड साथ में बटन मेरा ऑन है, ऑन मतलब 1 पे है, उसके बाद ही यानी देन स्लाइडर इक्वल टू स्लाइडर प्लस 1 यानी इंक्रीमेंट होगा। अगर यहाँ पर भी कोई भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी अगर बटन ऑन नहीं होता है या स्लाइडर 100 पे पहुंच जाता है तो कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी माय फ्रेंड्स। यही एक छोटा सा एक्सप्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आपको करना था। इतना करके आप इसको ओके कर दीजिए, रन कराइए। सो यहाँ पे देखिए अभी मेरा बटन ऑफ है यानी रेड कलर है तो स्लाइडर नॉट रनिंग, एंड रनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा स्लाइडर मेरा रन चलने लगा। जैसे ही मैंने स्टॉप किया स्लाइडर वहीं रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है। वो जो मेरी कंडीशन थी वो फॉल्स स्टेटमेंट में चली गई है। देन स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे फिर से चलने लगेगा, ऑफ करेंगे बंद हो जाएगा, अगेन फिर से ऑन करेंगे ये फिर से चलने लगेगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। लेकिन जब भी बटन आप ऑफ कर देंगे तो मेरा जो है स्लाइडर मेरा चलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्रिप्टिंग राइट करते हैं किसी भी बेसिकली इन टच स्काडा सॉफ्टवेयर में। तो बेसिक मैंने एक स्क्रिप्ट का आपको एक तरीका बताया किस तरीके से लिखते हैं। सो होप मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी वीडियो मैं लेकर आऊंगा स्क्रिप्टिंग पे जिससे कि आप और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मेरे यूट्यूब चैनल को आप आज ही फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आप मेरी वीडियोज को इसी तरह वॉच करते रहिए, लर्न करते रहिए, सीखते रहिए। सो थैंक यू।